नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे रीना पीसीबी चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दो दो नंबर में, एक एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है। तो देखिए दोस्तों, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टीन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होती है छोटी आंत हमारी? छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का क्या होता है? अवशोषण होता है। यही मुख्य पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है, जहां पर पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज सीधे रक्त में यहाँ से जाते हैं। तो जब इनका पाचन हो जाता है तो ये सीधे कहाँ से जाते हैं? यहाँ से रक्त में चले जाते हैं। बिना छोटी आंत के हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा नहीं ले सकता, इसलिए इसे पाचन का मुख्य अंग कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने इतनी डेफिनेशन भी लिख दी है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए, पाचन एंजाइम्स क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पाचन एंजाइम्स क्या है? तो पाचन एंजाइम्स क्या है? पाचन एंजाइम्स वे रसायन हैं जो भोजन को तोड़कर शरीर में अवशोषित होने योग्य बनाते हैं। पाचन एंजाइम्स जो भोजन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर कर हमारी बॉडी में अवशोषित होने योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? हमारे मुंह में क्या है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। फिर है हमारा आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलता है। फिर है ये एंजाइम्स हमें ऊर्जा और पोषक तत्व लेने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम्स हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो मुंह में पाए जाते हैं और आमाशय में पाए जाते हैं। इनके माध्यम से ही क्या होता है? हमें पोषक तत्व लेने में बहुत मदद मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है? पाचन एंजाइम्स है। अब बात करते हैं लार का पाचन में क्या योगदान है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि लार का पाचन में क्या योगदान है। तो देखिए, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। जैसा मैंने अभी पाचन तंत्र टॉपिक पढ़ाया था 10th क्लास का पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने पढ़ाया था लार में मुंह में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिससे क्या होती है? हमारे मुंह में लार उपस्थित होती है और वही क्या करती है? हमारे भोजन को छोटे छोटे बाइट्स में तोड़कर उसकी लुगदी बनाती है और पाचन में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ठीक है, तो लार में माइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इसका मुख्य कार्य यही होता है, शर्करा में तोड़ता है। जो हम जटिल पोषक पदार्थ खाते हैं उसको क्या करता है? ये छोटे छोटे सरल पोषक पदार्थों में डिवाइड करता है। कहने का मतलब यही है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई सामान्य रोग जो पाचन तंत्र से संबंधित है, जो रोग हो सकते हैं, तो कौन कौन से हैं? कब्ज है हमारा, अम्लता है, अल्सर है, गैस है। ये 4 प्रकार के रोग हैं जो पाचन तंत्र से संबंधित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन क्रिया के चरण क्या हैं? तो जो पाचन क्रिया होती है उसके कौन कौन से चरण हैं? तो यांत्रिक पाचन है, जिसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। इसका कार्य होता है चबाना और पेट में मिक्स करना। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको मुंह में चबाना और पेट में मिक्स करना होता है। फिर है रासायनिक पाचन, जिसे हम केमिकल डाइजेशन भी कहते हैं। इसका कार्य होता है एंजाइम और अम्ल द्वारा टूटना। ठीक है, अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन, जो छोटी आंत में पोषक तत्वों का रक्त में प्रवेश करता है। तो छोटी आंत में क्या होता है? हमारा पूर्ण पाचन हो जाता है और वो पोषक तत्वों को रक्त में प्रवेश करता है। फिर है हमारा उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन से ये क्या करता है? जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसको मल के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है। अपशिष्ट मल के रूप में बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो मानव पाचन तंत्र में जो मुख्य अंग है जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं वो कौन कौन से अंग हैं? तो ये है हमारा पहला मुख है, फिर है दूसरा है हमारा ग्रसनी, जिसे हम भोजन नली या इसोफेजस भी कहते हैं या फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा पेट या आमाशय, जिसे हम स्टोमक कहते हैं। फिर है हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टीन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टीन। अन्य सहायक अंग और भी हैं, जैसे यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है।
ये तीनों हमारी ग्रंथियों में ग्रंथियों में गिनती आती है इनकी। ये क्या करती हैं, ग्रंथि का काम करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट क्वेश्चन पाचन तंत्र से संबंधित। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न हैं। अगर आपको ये ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।